रीस्टार्ट योर सेल्फ। खुद को फिर से निर्माण करो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे चैनल का अब तक का सबसे ज़्यादा डेंजरस वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक नए अवतार का क्रिएशन करना। मतलब आप आज से जो पहले थे वो आज के बाद नहीं रहने वाले हो। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी जो आपको इस दुनिया का सबसे डेंजरस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगी। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि इसका एक भी पॉइंट छूटना मतलब आपका करियर का आपके हाथों से स्लिप कर जाना होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं। अगर आपको इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान बनना है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इंसान बनना है, तो आपको इस दुनिया का सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अपने आप में कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। नंबर 1 पे आता है, आपको सबसे पहले अपना हेल्थ को बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा। आपका शरीर जब तक बढ़िया नहीं रहेगा, आप कुछ भी इस दुनिया में हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए इस दुनिया में अगर आपके पास अच्छा शरीर है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अपने माइंड को डेवलप कर लेते हो, आप अच्छा एजुकेशन ले लेते हो, आपके पास बहुत बढ़िया एजुकेशन है, तो आप किसी भी चीज़ को अपने ओर आकर्षित कर सकते हो। आप जो भी चाहोगे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर मात्रा में एजुकेशन होगा। इसीलिए आप इंस्टाग्राम वगैरह मतलब यूट्यूब, इस पे जो जितने भी लोग बोलते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत बकवास चीज़ है, इससे हमें जॉब नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ टोटल बकवास है। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। पढ़ाई के अलावा एजुकेशन बहुत ज़्यादा बकवास है, एजुकेशन के बारे में बहुत घटिया घटिया चीज़ बताया जा रहा है, लेकिन आप इस चीज़ों को नेग्लिएट करें, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप एजुकेटेड पर्सन नहीं बन जाते हो, आप इस दुनिया में कुछ भी बढ़िया से नहीं कर सकते हो। आप ही एक एग्ज़ाम्पल के साथ मान लो कि एक पर्सन वो है जो बिजनेस कर रहा है बिना पढ़े लिखे, मतलब थोड़ा सा उसके पास एजुकेशन का कमी है, और एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है पढ़ ले करके, उन दोनों में बहुत ज़्यादा वैरी होगा। वो दोनों अपनी सफलता में बहुत स्मार्टली वर्क करेंगे। जो इंसान एजुकेटेड होगा वो कुछ ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा, क्योंकि उससे लोग और कनेक्ट होंगे, उसका नेटवर्किंग स्ट्रांग होगा। और जो अनएजुकेटेड होगा वो उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका होगा। यही डिफरेंस होता है एजुकेशन और नॉन एजुकेटेड पर्सन में। इसीलिए आपको एजुकेशन भारी मात्रा में लेना है, भले ही वो स्कूली एजुकेशन हो या फिर आप अपने से कोई ज्ञान को अर्जित करें। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा, मनी। ये आपके पास जब तक नहीं रहेगा तब तक आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं पर भी आपको कुछ भी सफलता चाहिए तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीज़ों को कैसे आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कैसे आप इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करेंगे, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये तीनों का तीनों चीज़ जिस इंसान के पास भारी मात्रा में आ जाता है, वो इस दुनिया के टॉपर लोगों के बाप बन जाते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सब इस दुनिया को कंट्रोल करें। हमारे जितने भी भारत के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं, वो इस दुनिया को भारत से मतलब इस भारत को इस दुनिया में पूरा प्रभावशाली बनाने में मेरा सहयोग करें।
तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो किसी के पास पैसा है तो उसके पास ना तो नॉलेज, ना एजुकेटेड पर्सन है वो, ना उसके पास ज्ञान है और ना ही उसका शरीर अच्छा है। अमीरी होकर के क्या फ़ायदा जब उसका शरीर ही अच्छा ना हो, वो पढ़ाई लिखाई ना हो। किसी के पास एजुकेशन है तो उसके पास बढ़िया शरीर नहीं है और उसके पास बढ़िया मतलब घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, और किसी के पास बढ़िया शरीर है तो उसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ बढ़िया है तो है, एजुकेशन नहीं है, पैसे नहीं है। मतलब ये एक लूप है कि हर इंसान इस दुनिया में वैरी है, अलग अलग नेचर का है, अलग अलग प्रकृति का है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आपके सफलता को प्राप्त करने के लिए। देखो अभी तक आप जिस भी फील्ड में प्रयास कर रहे थे, जैसे कि आप यूट्यूब पे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे सफलता पाने के लिए, बट बहुत एफर्ट करने के बाद भी आप सफलता नहीं पा रहे हो, हार जा रहे हो। मतलब किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा कंपटीशन की वजह से। रियलिटी यही है कि पता है वहाँ पे कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। आप या तो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको दिनचर्या 24 घंटे में 12 घंटा 13 घंटा मतलब मन लगा कर उस पर काम करना है। लेकिन आजकल के युवा लोग बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं और उसको एक ऐसा पर्सनैलिटी खुद में डेवलप करने की ज़रूरत है जो इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करके अपने मेहनत को और बूस्ट करके और एनर्जी लगा करके एक नया अपना कैरेक्टर बना करके एक अवतार क्रिएट करके सफलता की ओर अपना चरण आगे करें। तो मैं यही चाहूँगा कि अब तक आप जिस भी फील्ड में प्रयास करके हार चुके हो, इस फील्ड में एक बार फिर से आप रीस्टार्ट करो, आप फिर से कदम रखो उस फील्ड में, और इस बार कुछ ज़्यादा भयंकर तरीके से कदम रखना के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको एक बार फिर से रीस्टार्ट करने का हिम्मत चाहिए। हार मत मानो दोस्त, मैं आपके साथ ही हूँ और आगे भी बना रहूँगा। चलो एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं। ये वीडियो और इस सीरीज़ का मेन थीम यही है कि आप किसी भी चीज़ में फिर से रीस्टार्ट करो, लेकिन मैं इसको एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा लाइफ को ही रीस्टार्ट कर दो। आप किसी फील्ड में रीस्टार्ट करने से बेटर है पूरा का पूरा लाइफ को रीस्टार्ट करो। मतलब जिस टाइम पे आपका जन्म हो, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मेरा जन्म हुआ था 2005 में और अब तक मेरा टोटल 20 ईयर होने वाला है, कुछ महीने बाकी है। और इतने सालों में मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा, बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत सारा स्टोरी हुआ मेरे साथ भी। लेकिन एक चीज़ कॉमन था कि मैं उस टाइम पे बच्चा था और मुझे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हर कोई कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अब खुद को डेवलप कर चुका हूँ। आप एक शीट बनाओ और उस शीट पे लिखो कि आपका किस टाइम पे जन्म हुआ था, उसके अगले साल आपने क्या किया, उसके नेक्स्ट साल क्या किया, और आपका प्रेजेंट एज तक उस लिस्ट को बनाओ और देखो कि उस टाइम से लेकर के आप जो भी कार्य किए थे उसमें आपको कोई ना कोई आपका सहयोग कर रहा था, आपको कंट्रोल कर रहा था, आपको मतलब खाने के लिए दे रहा था, आपको पढ़ने के लिए पैसे दे रहा था, मतलब ऐसी चीज़। बट आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि उस सीट पे लिखो, और जैसे ही आप उस चीज़ को प्रेजेंट डेट तक के लिख लेते हो, उस सीट को ध्यान से याद रखना और उस सीट को अपनी नज़र के सामने नष्ट कर देना किसी भी तरह, या तो फायर बर्न मतलब जला करके या फिर काट कूट करके, मतलब आँखों के सामने उसको नष्ट कर लेना है और अपने मन में वचन देना है कि इससे पहले मेरी जो ज़िंदगी थी वो अब नहीं रहने वाली है। भले ही मैं आज से पहले कुछ और था, बट आज के बाद मैं बहुत ज़्यादा बदल जाऊँगा। आज के बाद मैं एक नया कैरेक्टर बन जाऊँगा। ठीक है, इससे आपको माइंड को कुछ सिग्नल मिलेगा और ये चीज़ आपको बहुत बार रिपीट करनी है। कुल 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, जब तक आपका माइंड स्टेबल ना हो जाए कि हाँ अब मैं अवतार के लिए मतलब मैं कुछ नया करने के लिए मतलब एनर्जी नहीं आ जाता जब तक, तब तक आपको ये चीज़ माइंड में रिपीट करना है, ताकि आप नए कैरेक्टर को बढ़िया से आप अपने शरीर में उत्पन्न कर सकते हो और कुछ नया करने के लिए, मेहनत करने के लिए पैशनेट हो सकते हो। देखो तुम जितना बिलीव करोगे
तुम उतना ज़्यादा बेटर बनोगे। तुमको बस भूल जाना है कि तुम अब तक क्या थे और याद रखना है कि अब क्या बनने वाले हो। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। एक भी मिस्टेक्स, एक भी मतलब ये आपका माइंड आपको थोड़ा दिन बोरिंग लग सकता है, बट इसको रिपीट करना आपके लिए बेनिफिशियल्स होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ ट्राई कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। देखो, अब मैं इस टॉपिक में बताने वाला हूँ कि आप इन तीनों शक्तियों को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट में आता है हेल्थ। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई इशू है, जैसे आप मोटे हैं, काले हैं और आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने हेल्थ में कुछ बेटर चीज़ अचीव कर लूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैं मुझे तो हेल्थ में कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं एक लेज़ी पर्सन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉडी हो एकदम, मतलब एक अट्रैक्टिव बॉडी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लिखूँगा एक शीट पर कि मेरा हेल्थ प्रेजेंट में ये है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है। एक साइड में मैं लिखूँगा कि मुझे ये अचीव करना है और इसको मैं किस तरीके से अचीव कर लूँगा, ये लिखना और उसको टारगेट बाय सेट आउट करना है, जिससे मैं उसको अचीव कर लूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा पतली है और वो सोचती है कि मुझे मोटा होना है। और वो कैसे मोटा होगी, मतलब एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, वो अपने आप को कैसे अचीव कर सकती है। तो उसके लिए उसको पहले एक शीट लेना है और उस पे लिखना है कि प्रेज़ेंट टाइम पे वो पतली है। दूसरे में लिखना है कि वो किस तरीके से अपने आप को मोटा कर सकती है, वो सारा तरीका लिखना है। डाइट प्लान करना है और उस डाइट को फॉलो करना है। और उसके बाद लिखना है कि आपको उस मोटापे के लिए आपको कितना, क्या अमाउंट में क्या पैसे खर्च होने वाले, सारे चीज़ को कैलकुलेट करके लिख देना है। एक फ्रेम बन जाएगा और उसको आप अपने टाइम टेबल के अनुसार टाइम टेबल में मतलब एडजस्ट कर दो, ताकि आप उसको रेगुलर फॉलो करो और हेल्थ में बेटर पालो। एक एक्सट्रीम लेवल तक बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना है। अब सेकेंड नंबर पे देखते हैं एजुकेशन। मैं एकदम बेसिक पे जाता हूँ। एक बंदा है जिसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, फिर भी वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे टॉपर बनना है, तो बट वो कैसे बन सकता है। देखो, उसको सबसे पहले लिखना है कि वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वीक है और उस चीज़ को कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंड लाइन में उसको लिखना है इम्प्रूवमेंट करने के तरीके सारे हैं। और थर्ड लाइन में लिखना है कि वो इम्प्रूवमेंट करेगा तो उसमें उसको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, जिससे उसको ये माइंड को डिस्ट्रैक्शन ना हो सके। ये सारे लिखने हैं और उसको कितना एफर्ट लगेगा, उस चीज़ को उसको टाइम टेबल में इंक्लूड करके जोड़ देना है। मैं सबसे बढ़िया यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले एकदम बेसिक पे गिर जाना है, एकदम धड़ाम से। आप इस टाइम पे जो भी है वो भूल जाना है, फिर से बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सीरीज़ रीस्टार्ट का है। जैसे कि मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर बच्चा हूँ, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर बच्चा हूँ। तो अगर मैं उस मैथ को क्लास 1 से फिर से स्टार्ट करता हूँ और कुछ ज़्यादा क्लास 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, और उसको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के खुद से मेहनत कर रहा हूँ, तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, क्योंकि उस टाइम से मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, तो इस बार शायद मैं उसमें टॉपर बन जाऊँ, शायद नहीं। ये मेरे मेहनत पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से उसको बिना एक दिन भी लूज़ किए, बिना टारगेट को लूज़ किए मन लगा के पढ़ लूँगा, तो मेरा बेसिक फिर से सही हो जाएगा और मैं मैथ्स में टॉपर बन जाऊँगा। इसका एक ही रीज़न है कि आप अगर एजुकेशन में कमज़ोर हो, आप अपने करिकुलम, अपने स्कूल में सिलेबस में कमज़ोर बच्चे हो, तो इसका एक ही रीज़न, आपका बेसिक सही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दो, आप अपने बेसिक को फिर से रीस्टार्ट करो और फिर से कंटिन्यू करो अपने एजुकेशन को, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप इंस्टाग्राम वगैरह रील्स के चक्कर में मत पड़ो कि भाई एजुकेशन बेकार है। बहुत बढ़िया चीज़ है एजुकेशन, एक बार ट्राई तो करो, मज़ा भी आएगा और ग्रोथ भी होगा। देखो, थर्ड चीज़ आता है पैसा।
पैसा कमा देखो इतने जो सारे चीज़ इस वर्ल्ड में हो रहे हैं, सारे का मोटिवेशन तो पैसा ही है। अब बताओ तुम इस दुनिया में पैसे कमा कैसे सकते हो? जिस फील्ड में तुमको इंटरेस्ट है उस फील्ड में तुमको बैठ करके बहुत रगड़ करके मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास पैसा ऑलरेडी आएगा। मैं बताता हूँ पैसे कमाने के तरीके मतलब वो नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए बता रहा हूँ, पैसा छापने के लिए अपना चक्कर में तुम लोगों का टाइम और करियर बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कुछ रियलिस्टिक चीज़ ही बताऊँगा जिससे आपको रियल में कुछ एफर्ट हो सके। आप कुछ भी एक फील्ड चूज़ कर लो जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं एक यूट्यूब से पैसा कमाऊँगा फ्यूचर में। यूट्यूब पे बहुत मेहनत करूँगा, यूट्यूब पे ही अपना करियर सेटल करूँगा और दूसरा साइड बाय एक बिजनेस अडॉप्ट करूँगा। अब आगे के सीरीज़ में मैं बताऊँगा कि आपको किस तरीके से पैसे भी कमाना है। सबसे पहले आपको डिसाइड इस वीडियो में यही करना है कि आपको किस फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो, किस फील्ड में मेहनत करके आप अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हो। जैसे मैं यूट्यूब में करना चाहता हूँ तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब में और क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ की स्टोरी है। तो मैं तो ये नहीं बताऊँ कि यूट्यूब में क्या करना है, बट मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा क्या करना है। यूट्यूब में मैं अगर पैसा कमाना चाहता हूँ तो मैं तो शुरू कर चुका हूँ। भले ही अर्निंग नहीं हो रहा, बट एक माइंडसेट तो बन चुका है ना कि फ्यूचर में आज नहीं तो कल होगा। इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतना गर्मी में होने ही वाला है तभी ना। तो मैं टोटली तीनों को फिर से एक बार बता देता हूँ। हेल्थ के लिए मैं खुद का अपना पर्सनल बता रहा हूँ। हेल्थ के लिए मैं जिम को ज्वाइन करूँगा। एजुकेशन के लिए मैं बेसिक से फिर से पढ़ाई करने वाला हूँ। बेसिक से जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, मैं तो बढ़िया यही रहेगा कि मैं फिर से एकदम बेसिक से हिंदी इंग्लिश सब कर लूँ। हिंदी इंग्लिश साइंस ऐसे चीज़ सारा कर लूँ, मतलब जो रिलेटेड टू बिजनेस है वो, और फिर से एडवांस में करूँ। देखो इससे रिफ्लेक्टेड अगर तुमको लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद होगा बेसिक से करने में, तो तुम मेरे ही तरह कर सकते हो। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्लास 1 से 10 प्लस ऐसे पढ़ा देता हूँ मैं। तो मैं यही ट्राई करूँगा कि मैं 1 क्लास से लेकर के जितने भी बच्चे उसको मैं फिर से अच्छे तरीके से रीस्टार्ट करके बढ़िया तरीके से एक फ्रेमिंग करके मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊँ, जिससे मैं पढ़ाने के साथ खुद भी सीख जाऊँगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको पार्ट टाइम में इनकम भी हो जाएगा। और तीसरा है कि मैं पैसे के लिए मैं करूँगा ये कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और जो मेरा साइड बाय बिजनेस है उसको मैं कंट्रोल करूँगा खुद से। देखो अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो का एक तरीके से वो गिफ्ट होने वाला है आपके लिए, जिसको आप अगर करते हो तो आपको सफलता बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। आज से 1 साल 2 साल के बाद आप सचमुच इस वीडियो पर कमेंट आकर के करोगे कि ये मैं जो बताया ये सच में वर्क कर चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना अच्छे तरीके से काम करने वाला। मैं एक कॉपी दिखाता हूँ, रुको, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया यार, फोल्ड तो नहीं हो रहा है। ये देखो इस कॉपी पे मैं लिखा हूँ, यहाँ से शायद मैं भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस पर। तो मैं इसमें लिख रखा हूँ टाइम, देखो मिशन डेट, सबसे पहले मैंने लिख रखा है मिशन डेट, उसके नीचे लिख रखा है मेन गोल ऑफ द डे, और फर्स्ट लाइन में लिख रखा है टाइम स्लॉट, टुडेज गोल एंड टारगेट्स, और उसके बाद लिख रखा है टारगेट कि आज मैं कंप्लीट किया या नहीं कंप्लीट किया। उसके बाद मैं लिख चुका हूँ बैड हैबिट्स, आज के गोल में मैं क्या क्या ऐसा हैबिट है जो मैं अगले दिन से रिपीट नहीं करूँगा, वो सारा आज का हैबिट्स मैं लिखूँगा जिसको मैं कल एलिमिनेट कर दूँगा। और आज मैंने कितने भी अच्छे गुड हैबिट्स अडॉप्ट किए वो सारा इसमें लिखूँगा, जो कि अगले दिन उसको और इम्प्रूव करूँगा। और सबसे नीचे लिखूँगा फाइनल सेल्फ टॉक में जो डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है उसको मैं फिल आउट करूँगा। इसका मैं अच्छे तरीके से आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, देखो इसको पढ़ो एकदम। टाइम स्लॉट में आपको लिखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जांपल में, टाइम स्लॉट में लिखना है कि आप सुबह के 4 बजे उठते हो और 5 बजे से आप जिम जाते हो, मतलब एक्सरसाइज करते हो, 6 बजे आप ये करोगे, ये मतलब टुडे का टारगेट लिखना है उस टाइम स्लॉट में।
टुडे गोल में टारगेट टुडे क्या मतलब थोड़ा माइंड गड़बड़ा रहा है। टाइम स्लॉट्स में टाइम्स को लिखना है 4 बजे सुबह का, 5 बजे सुबह का, 6 बजे सुबह का। टुडेज़ गोल में आज का टारगेट लिखना है, प्रेजेंट डेट का टारगेट, और स्टेटस में लिखना है कि आप उस टारगेट को आज कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए। और बैड हैबिट्स में लिखना है कि आपका जो आज गंदा आदत आज जो आप रिपीट कर किए हो वो उसको लिखना है, ताकि आप अगले दिन वो नहीं कर पाओ, जिससे कि आप मतलब ऐसे चीज़ लिखने हैं बैड हैबिट्स में जो आपको आज के टारगेट को नहीं करने के लिए मजबूर कर दिया हो, भले वो आपको नींद हो या फिर आपका फ़ोन हो, ठीक। अगले दिन से उसको इम्प्रूव करना है। गुड हैबिट्स में लिखना है कि जो आपको टारगेट में मदद किया, जैसे पिछले मतलब जैसे कि एकदम स्ट्रिक्ट रहना, जैसे कि इस बार पानी सुबह उठते ही पी लेना, ये सारा चीज़। और इस चीज़ों को अगर आप चाहते हो बेटर तरीके से करना, मोटिवेटेड होकर के हर दिन करना, तो आपको एक चीज़ रेगुलर करना पड़ेगा। मैं एक आइडिया देता हूँ, मैं भी ये चीज़ अब से करने वाला हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ ही मेरा है, इसका राइटर भी मैं ही हूँ, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक मेरा ऑडियंस नहीं करेगा। तो मैं इस सीट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टुडे टारगेट्स वाला जो आपको ये दिख रहा है, इसको मैं एक इंस्टाग्राम पे पर डे रील के थ्रू मैं डालूँगा, जिससे ये होगा कि फर्स्ट डे मैं आज का टारगेट डालने वाला हूँ, फिर अगले दिन मैं उसका टारगेट डालूँगा, फिर अगले दिन उसका टारगेट डालूँगा। ऐसे करते करते 1 साल तक मैं जो इम्प्रूव हो जाऊँगा, ये मुझे पता है, इम्प्रूव भी हो जाऊँगा, और हर दिन मुझे टारगेट कंप्लीट करने का मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे मैं और मेहनत करूँगा। और आप इसको देखेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे, और इसको अगर आप साथ में मेरे साथ आप भी रील के थ्रू अगर आप बनाते हो, तो इससे ये होगा कि आपको फॉलोअर्स भी बढ़ जाएगा, इन फ्यूचर आप पैसे भी कमा सकते हो, मतलब बहुत सारा बेटर होने वाला है। तो करो तो बढ़िया ही है, नहीं करो तो आपका मर्ज़ी, क्योंकि मैं तो करने वाला हूँ। आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो, उस पर आप रील देखो, बहुत इन्जॉय करो, बढ़िया रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो रील बनाओ उसमें आप अपना लोकेशन, बहुत सारा पर्सनल डाटा लीक ना होने दो, इससे आपका सेफ्टी बना रहे, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। हर चीज़ को आपको खुद से कंट्रोल करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है, 23 मिनट 24 मिनट के अराउंड हो चुका है ये वीडियो। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ हो। मैं तो इतना मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने में कि ये लगता है कि इसी पूरा यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मेहनत मैं ही करता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा मेहनती लोग हैं भाई। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मैं जो चीज़ बताऊँ उसको फॉलो करोगे तो और बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर लोगे। इस वीडियो का नाम था रीस्टार्ट योरसेल्फ, और ये वीडियो अब तक ख़त्म हो चुका है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ तो बहुत बढ़िया तरीके से शेयर करें, क्योंकि आप ग्रो होगे और आपका दोस्त ग्रो नहीं होगा तो थोड़ा ख़राब तो लगेगा। आप अपने फैमिली वालों को भी ये वीडियो प्रमोट करें, जिससे कि वो भी कुछ हासिल करने का सपना तो एटलीस्ट देख ले। सपना देखेंगे तो मेहनत तो वो खुद ही करेंगे। बाकी सब बढ़िया ही है। चलो मिलता हूँ अगले टॉपिक की ओर। अवतार का सीरीज़ काफ़ी लंबा होने वाला, और इसका आने वाला वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी एकदम मिल ही जाएगा। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, और बहुत सारे वीडियोस और भी मैंने बैग में बना चुका हूँ, उसको देखो और एंजॉय करो। बाय, थैंक यू।